केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सोमवार को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के चुरडू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुरडू के सामुदायिक भवन में टकराला जिला परिषद वार्ड के सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक में विशेष रूप से भाग लिया। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया, जबकि पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करने के साथ साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर भी उन्हें आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता को गुमराह करने के लिए खोली गई मोहब्बत की दुकान पर नफरत इस कदर बनती जा रही है कि कांग्रेस के अपने ही लोग एक एक करते हुए कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने भी एक नया काम पकड़ा है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिमाचल कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों सहित सभी कांग्रेस नेता झूठ बोलने पर अतारू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की यह रणनीति भी कारगर साबित नहीं होगी। कांग्रेस को अपनी कथनी और करनी का लेखा जोखा जनता के सामने रखना पड़ेगा। बीजेपी पर आरोप लगाकर सीएम ज्यादा दिन तक अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकेंगे। न्याय यात्रा में अन्याय होता देख उनके अपने सहयोगी छोड़कर जा रहे हैं। कभी कपिल सिब्बल जी ने छोड़ा, गुलाम नबी आजाद जी ने छोड़ा, मिलिंद देवरा जी ने छोड़ा। लंबी लिस्ट है कांग्रेस के नेताओं की जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए। अब कांग्रेस के सहयोगी दल वो भी छोड़कर जा रहे हैं। ममता बनर्जी जी उनको मिलने का समय राहुल गांधी जी को देती नहीं, तो इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा। ये जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं वहां नफरत का सामान दिखता है, इसीलिए लोग इनसे दूर भाग रहे हैं। और कांग्रेस के भ्रष्टाचारी साथी अब उनके साथ बचे हैं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के जा रहे हैं। झूठ एक बार बोलो 10 बार बोलो, कभी सच होता नहीं। और जब से कांग्रेस की सरकार आई केवल रोने का ही काम किया है। आप इनके पिछले 1 साल के बयान उठाकर देखें, कांग्रेस के सभी नेता रो रहे हैं। मानो इनको तो ऐसा लगता है इनकी सरकार बना के इन्होंने गलती कर ली। कभी इनके एमएलए कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, कभी इनके पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं इनके साथ अन्याय हो रहा है, कभी कोई कहते हैं कि दोस्तों को फायदा ज्यादा दिया जा रहा है। अब रोना तो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, क्योंकि कुछ करके नहीं दिखा पा रहे। 14-15 हजार करोड़ का कर्जा लेने के बाद भी विकास कार्य ठप पड़े हैं, काम कहीं दिख नहीं रहा है। योजनाएं है या नहीं एक बराबर है, और गारंटियां तो पहले दिन से फेल हो गई, अब साल हो गया। अब इनको क्या है, अपना चेहरा बचाना है। ना 1500 रुपए महीना बहनों को दे पाए, महिलाओं को दे पाए, ना 5 लाख रोजगार दे पाए, ना 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए किलो दूध खरीद पाए। तो जितनी गारंटियां दी थी वो सारी फेल हो गई। तो अब जब जवाब मांग रहे हैं तो उनको लगता है जवाब तो मेरे पास है नहीं। तब एक काम करो, झूठ बोलो सारी कांग्रेस मिलके। सच्चाई तो यह है कि मोदी सरकार ने 21,000 मकान दिए, 5,000 पहले दिए, फिर 16,000 आपदा के टाइम पे इसी साल दिए, 16,500, और इसके अलावा 1,762 करोड़ रुपया अलग से मदद की है, और 2,700 करोड़ रुपया सड़कों के लिए दिया। मनरेगा की योजनाओं में करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए अलग से दिए रास्ते बनाने के लिए, डंगे बनाने के लिए। ये सब केंद्र सरकार ने दिया है, और इनके नेता अपनी चिट्ठियां लेकर भेज रहे हैं। मेरा सवाल इनसे है, इनका इसमें योगदान क्या है कांग्रेस पार्टी को, राज्य की सरकार को? कुछ नहीं, ये सब मोदी सरकार का दिया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।